एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी हमने जो प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 5 तक आपको कवर किया हुआ है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। सारा क्लास को मैंने सिस्टमेटिक तरीके से आपको अरेंज कर दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप लोग क्लास को विजिट करेंगे। इसके अलावा देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन का मैंने वॉल्यूम 1 जो अपडेटेड आपका बुक है, इसमें भी मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 18 तक आपको कवर करा दिया है। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने क्लास को अरेंज कर दिया है। सारा क्लास आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, चीज़ों को समझते हैं। और देखिए पीडीएफ फाइल को लेकर के लगातार कुछ छात्र कमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ फाइल आपको सारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए टेलीग्राम में कुछ एरर होने के कारण से नए कैंडिडेट जुड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए पीडीएफ जो भी आपको मैं उस पर सेंड कर दिया हूं, तो उस पर क्या है कि नए कैंडिडेट उस पर जो है विजिट ही नहीं कर पा रहे, इसलिए जो पीडीएफ को भी आपको जो है स्टॉप आपको कर दिया जाएगा। तो देखिए जितनी भी आपका इस बुक में आपका पीडीएफ आपको दिया गया, और साथ ही आपको जैसा कि पता कि ये बुक आपका काफ़ी ज़्यादा आपका कॉस्टली है, तो कुछ छात्र एफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर आपको सारा इसका पीडीएफ बना करके आपको चैप्टर वाइज में आपको प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तो बिल्कुल भी आप लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है। बाकी जो लोग नए कैंडिडेट हैं, अभी आप लोग जो है आप रुकेंगे थोड़े दिन, 1 से 2 दिन के अंतर्गत आपको सारा पीडीएफ इसका बनने के बाद आपको जो है आपको प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। बाकी अभी लोग आप सभी लोगों को जितनी भी क्लास मैंने जो भी आपको मैंने प्रोवाइड किया, ये सभी आपको क्लास को जो है अटेम्प्ट ले लेना है, ताकि आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और जो भी आपको मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराया हुआ है, ये आपका आसानी से जो पहले कवर हो जाए, उसके बाद प्रॉपर में पीडीएफ से जो रिवीजन भी आप लोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग जो 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो बिल्कुल हम लोग अच्छे तरीके से चलेंगे, आराम से चलेंगे। तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी लेना है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस बुक में आपको सिलेक्ट करके दिया गया है। बिल्कुल आपके नए जो भी आपके एग्जाम पैटर्न को भी आपका प्रिपेयर किया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए आपके बुक को आपको प्रिपेयर किया गया। तो बिल्कुल भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, कोई भी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को देखते चलना है। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, और देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के बाद जो भी आपको यहाँ पर आपको दिए गए सारा आपको डिस्कशन के साथ दिए गए, मतलब क्वेश्चन के बगल में ही आपको डिस्कशन आपको दे दिया गया है, तो उसको आपको टेक्स्ट करके या फिर आपको पीडीएफ जैसे भी आपका होगा, ये सारा कुछ मैं आपको जो प्रोवाइड आपको कर दूंगा, और साथ ही मैं आपको एनालिसिस भी करा दूंगा। इसके अलावा कोई भी अगर नोट्स वगैरह आपका आते हैं जो जिसमें कि आपको सिलेक्टेड प्रश्नों को आपको दिया जाता है, जो कि मतलब प्रीवियस ईयर, और साथ ही आपका जो भी आपका जो है मतलब कई बार आपके रिपीट हुए रहते हैं, उसको क्या करता है कि नोट्स में आपको अलग से जो है आपको प्रोवाइड आपको किया जाता है। तो ये सभी भी आपको यहाँ पर जो है आपको प्रोवाइड आपको मिलेगा, और साथ ही आपको जो है टेलीग्राम पर आपको सारा पीडीएफ आपको अवेलेबल मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास में जो यहाँ पर आपको पूछा है कि फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले समझिए कि जो आपका कैरोटीन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 14 तारीख वाला जो मद्य निषेध का एग्जाम हुआ है, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि व्यक्ति के नाखून में किस प्रकार के जो है ये आपके पदार्थ पाए जाते हैं, ये आपके कैरोटीन आपके पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कैरोटीन जो होता है ये आपके नारंगी में पाए जाते हैं, और नारंगी का जो रंग होता है ये कैरोटीन के द्वारा ही आपके प्रदान किया जाता है। इसके अलावा गाजर में पाए जाते हैं, कद्दू में पाए जाते हैं, और आलू में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके नारंगी कलर को जो है कैरोटीन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिकाओं में डैश में स्थित होता है। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना, 4 से 5 सेकंड आपको मिल रहा होगा, और बिल्कुल आपका प्रॉपर में रिवीजन भी आपका तभी हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में डैश में होता है, तो ये जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपको ये पूछा था कि क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार का धातु पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम धातु आपके पाए जाते हैं, याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, गन्ना एक प्रकार का डैश है, बताइए कि यहाँ पर आप लोग जो है गन्ना क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि वैसा पौधा जिसमें कि कायिक प्रबंधन हो जाए इसे हम लोग तना बोलेंगे, और जिसमें कायिक प्रबंधन ना हो इसे हम लोग जो है जड़ के नाम से जानते हैं। देखिए गन्ना के बारे में कहा जा रहा है, तो गन्ना एक प्रकार का आपका घास है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि चुकंदर के पौधे के डैश भाग को खाते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि चुकंदर जो है कायिक प्रबंधन आपका नहीं करता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो प्याज या फिर आपका आलू है, तो आलू में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका कायिक प्रबंधन यानी नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं आपके कायिक प्रबंधन जिसमें होता है, इसमें ये क्या होता है कि एक प्रकार का आपका तना के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो पूछा जा रहा है कि चुकंदर पौधे का डैश भाग होता है, तो ये आपका मुख्य जड़ होता है जिसमें कायिक प्रबंधन की घटना नहीं होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि हम लोग शलजम जो खाते हैं या फिर गाजर खाते हैं, इसके कौन से भाग को खाते हैं, तो ये सभी में क्या होता है हम लोग जड़ को खाते हैं। क्योंकि अगर शलजम या फिर गाजर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें कायिक प्रबंधन यानी जड़ से जो है पौधे का निर्माण पुनः नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है कि वनस्पति कोशिका भित्ति में क्या होता है, तो ये आपका सेलुलोज होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आपका फिर पूछा जाता है कि जो शाकाहारी के जीव होते हैं इसमें सेलुलोज को पचाने के लिए किस प्रकार की आंत की आवश्यकता होती है, तो इसमें क्या होता है कि अधिक लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि संख्यात्मक मान, और यहाँ पर आपको कहा रहा है कि संख्या, यहाँ पर आपको दिया गया संख्यांक इतना इतना में, यहाँ पर आपको दिया गया कि 8 के स्थानीय मान में कितना का अंतर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो पूछा रहा है 8 के स्थानीय मान और 8 के संख्यात्मक मान के बारे में बताना है कि दोनों का अंतर आपको यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए 8 के सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान को निकालते हैं। 8 का अगर हम लोग स्थानीय मान की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 लिख देना, और 8 के बाद जितनी भी यहाँ पर आपको अंक दिया गया है उतना आपको यहाँ पर 0 रखना है। तो देखिए 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आराम से क्या करना है कि 4 0 को यहाँ पर आपको रख देना है, और 8 के इसमें क्या करना है कि संख्यात्मक मान को घटा देना है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि 8 का जो भी आपका संख्यात्मक मान होगा इसको हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 8 का संख्यात्मक मान की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 की जगह पर आप लोग 8 रखेंगे, और यहाँ पर देखिए कितना अंक है, तो एक अंक है तो 1 0 हो जाएगा। इन दोनों का आप लोग अगर माइनस करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है माइनस कर लेना है। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से छोटी और 1/3 से बड़ी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए आप 2-3 तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको डिवाइड कर लेना है, और डिवाइड करने के बाद आप कोई भी ऑप्शन को डिवाइड कीजिए, अगर इन दोनों के अगर बीच में आ जा रहा है तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और चाहो तो आप दूसरी तरीका से अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 1/7 आपका 7 दिया गया, सॉरी यहाँ पर आपको कितने दिए गए, तो आपका 7/, यहाँ पर आपको 8 दिया गया है, और 1/, यहाँ पर आपको 3 दिया गया है। आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि ऑप्शन आपको पता चल चुका है कि आपका जो है 17/, आपके 24 होंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि 17/24 रखना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्रॉस में आप गुना करेंगे। जैसे आप अगर कॉन्सेप्चुअल अगर आपने कम्पिटिटिव एग्जाम अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो ये सभी के लिए आपका ट्रिक इसी प्रकार से आप कराता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जो कि काफ़ी ईजी तरीका से सॉल्व हो जाता है, वरना भाग लगाने में काफ़ी ज़्यादा जो है डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, 70 का आपका 21 आपका हो जाएगा, और देखिए 8 का 8 हो जाएगा, और क्रॉस में इसको गुना करके अगर आप इसको कटाएंगे ना तो इसका जो वैल्यू आएगा इन दोनों के बीच में आपका आ जाएगा। आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे 106 गुना 106 प्लस 94 गुना 94 बराबर वाट। इसको देखिए आप दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका इजी रहेगा, आप 106 गुना 106 करेंगे और प्लस 94 गुना 94 करके आप जोड़ देंगे, तो इसका राइट आंसर जो आपका आएगा, तो आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा ये आपका ऑप्शन सी पर आपका आ जाएगा। दूसरी तरीका आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको ए मानते थे, आपका कितना हो जाएगा, तो A², और इसको अगर हम लोग बी मानते हैं और इसको अगर बी मानते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा B²। अब देखिए A² प्लस B² बराबर आपका फॉर्मूला होता है A प्लस बी का यहाँ पर आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, सॉरी A प्लस बी का आपका होल स्क्वायर, और माइनस आपका जो है 2AB होता है। तो चाहो तो आप लोग यहाँ पर A का मान इसको रख करके और B का मान इसको रख करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा आपका लेंदी हो जाएगा, क्योंकि जो भी जो रूल जहाँ पर आपको लगता है वही आपको फॉलो करना है। अगर ऐसे आप लगाएंगे तो फिर आपका जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा नॉर्मल तरीका से भी ज़्यादा। तो ये रूल आपका लगता है कहीं कहीं पर जहाँ पर कि आपको पॉइंट में आपको दिया रहा था, जो पॉइंट में जो है गुना करना थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पर हम लोग इस रूल को लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यदि 64² माइनस 36² बराबर यहाँ पर आपको दिया गया 20 गुना x हो, तो x का वैल्यू क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहा था। जैसे कि यहाँ पर आपको माइनस में दिया गया है, तो यहाँ पर आप उस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको A² इसको मान लेते हैं और माइनस इसको B² मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A² माइनस B² बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, और बटे में आप देख पाएंगे कि 20 दिया गया, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 20, और बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा x। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ए की जगह पर आपको क्या करना है 64 रखना है, और बी की जगह पर आप लोग 36 रख करके इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, सारा क्वेश्चन मैं आपको हिंट्स कर दूंगा, और जो भी थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल करेगा तो मैं कंप्लीट आपको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा इसका जो अगर आप सॉल्व करेंगे 140 आपका यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे देखिए नेक्स्ट पूछा रहे, यदि दो संख्याओं का जोड़ तथा गुणनफल यहाँ पर आपको क्रमशः दिया गया 12 और 35 हो, तो कहा जा रहा है कि उसके अनुग्रहों का जोड़ कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए कहने का मतलब है कि दो संख्या का यहाँ पर आपको जोड़ और गुणनफल क्रमशः दिया गया, तो जोड़ के बारे में पहले कहा जा रहा है, तो यानी x प्लस आपका y बराबर कितना हो जाएगा 12। दो संख्या मान ली x प्लस y, और यहाँ पर आपका x इंटू वाई यानी कि गुणनफल आपको कितना दिया गया है, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है 35, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि दोनों का अनुग्रहों का जोड़ कितना होगा ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ये दोनों का आप स्क्वायर कर दो, इसका भी और साथ में आपका इसका भी, तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा A²
प्लस आपका यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस आपका कितना हो जाएगा तो 2ab और बराबर आपका कितना हो जाएगा तो 32 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, सॉरी कितना दिया गया 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ए बी का मान आपको देखिए एक्स वाई का कितना दिया 35, तो 35 रखेंगे और यहाँ पर जो आपका एक्स दिया गया है और वाई दिया गया, तो इन दोनों का आप योग जैसे निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो फाइनली जो इसका आपका राइट आंसर आएगा, देख लेते क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा ये आपके 12/35 आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे 27, 63 और 72 का यहाँ पर आपको लघुत्तम समावर्तक निकालना है। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, एलसीएम आपको निकालना है, तो बिल्कुल आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इतना इजी क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि 27.06 गुना 25 और यहाँ पर आपको माइनस वाट के स्थान पर क्या होगा ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे कि हमारा आपको 27 आपको जो है 06 दिया गया और गुणा यहाँ पर आपको 25 दिया गया और माइनस आपको जो वाट के स्थान पर जैसे कि हम लोग एक्स मान लेते हैं और बराबर यहाँ पर आपको कितना दिया गया तो 600 दिया गया। अब आपको सिंपली क्या करना है कि 27 आपका 06 और गुणा 25 करके उस पार ले जा करके आप लोग माइनस कर लेना, फाइनली आपका एक्स का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा इसको अगर आप लोग सॉल्व अगर करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आपका नंबर 76.5 निकल करके आएगा। तो आप लोग सॉल्व करना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रही है आपको कि 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.47 का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर आपको दिया गया है 0.09 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप लोग कैलकुलेट इसका कर लेना सभी का स्क्वायर करके, फाइनली जो इसका आंसर आपका निकल करके आएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है यहाँ पर देखिए अगर आप कॉमन भी अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कॉमन भी करते हैं तो यहाँ पर आपका कॉमन भी जो है उस तरीका से आपका नहीं आ पाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू पर भी अगर करते हैं तो ये भी आपका नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आपको जो सॉल्व करना पड़ेगा बिल्कुल आपको बेसिक से करना पड़ेगा, तो राइट आंसर जो है सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे एक्स बटे वाई बराबर 6/5 हो तो वाई बटे एक्स का वैल्यू क्या होगा ये आपको बराबर पूछा रहे। यानी करने का मतलब है एक्स बटे यहाँ पर आपको वाई बराबर दिया गया है और वाई बटे एक्स के बारे में पूछा रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है इसको भी हम लोगों को क्या करना है कि पलट देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा तो वाई बटे एक्स बराबर 5 आपका ऊपर चला जाएगा तो 5 बटे आपका 6 हो जाएगा और 5 बटे अगर हम लोग 6 अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है डी में दिया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक कक्षा प्रातः 10 बजे आरंभ होकर मध्यवाहन पश्चात 1:27 बजे बंद तक जो है 1 बजे तक 1:27 तक बंद हो जाती है। ठीक है, बजे तक चलती है, ये आपको हमारा कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस अंतराल के दौरान 4 पीरियड लगते हैं, प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट खाली रहते हैं, तो प्रत्येक पीरियड की वास्तविक अवधि कितनी होगी ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है कि 10 बजे से कक्षा शुरू होता है और ये आपका जो है 1 घंटा और सॉरी आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक जो है 27 बजे तक आपका जो है चलता है। तो देखिए 1:27 में आपको क्या करना है कि सिंपली 10 को आपको माइनस कर देना है। इतना तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इतना आप लोग करेंगे तो यहाँ पर जो आपका फाइनली आपका निकल करके आएगा ये आपका 3 आपका जो है 27 आपका आ जाएगा। आप लोग निकालना इसका इतने आएगा। अब देखिए हमारा आपका 3 घंटा आपका 27 मिनट आपका निकल करके आ चुका है। चूँकि पॉइंट के बाद अगर आपको घंटा के बारे में कहा जा रहा है तो पॉइंट के पहले जो भी आपका आएगा ये आपके घंटा में आएंगे, बाकी जो भी रहेगा ये आपके मिनट के अंतर्गत आपको रखे जाएंगे। अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है कि 3 में 60 से गुना करेंगे तो आपका मिनट में आ जाएगा और 18 180 और प्लस अगर आप 27 को अगर जोड़ेंगे तो फाइनली जो आपका पूरा आएगा ये आपका 200 आपका 7 मिनट आपका आ जाएगा। कितना आएगा तो 207 मिनट आपका निकल करके पूरा आपका आ जाएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि इसी बीच में क्या होता है कि 3 पीरियड लगते हैं, कितने लगते हैं सॉरी 4 पीरियड लगते हैं। कहा जा रहा है कि इस अंतराल के दौरान 4 पीरियड लगते हैं। तो यानी कहने का मतलब है 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 4 पीरियड लगा और इन दोनों के बीच में अंतराल देखिए कितना 1 2 3। तो यानी कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से अगर जो है यहाँ पर एक कितना है कि 5 मिनट जो है प्रत्येक पीरियड के बीच लगता है, तो अंतराल इसके बीच में कितना होगा 3। तो 5 तरीक आपका कितना हो जाएगा 15, 5 तरीक कितना हो जाएगा तो आपका 15, यानी कि 15 मिनट आपका क्या हो गया बीच में आपका गैप हो गया। तो इसमें क्या करना है कि 207 जो आपको पहले जो ऑलरेडी आपका आया हुआ है कितना आया हुआ है तो आपका यहाँ पर 207 आया, इसमें क्या करना है कि आपको 15 को माइनस कर देना। इसमें अगर आप लोग 15 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना निकल करके आएगा तो 192 आपका जो है आपका निकल करके आ जाएगा। अब देखिए 192 आपका निकल करके आ चुका है। 192 में ही क्या कि आपका 4 पीरियड लगता है, तो 192 में आप सिंपली 4 से डिवाइड कर दो, प्रत्येक पीरियड का आपको टाइम निकल जाएगा। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16 और 4 अठी आपका कितना हो जाएगा तो 32। तो यहाँ पर जो आपका 92 है तो यहाँ पर आपका जो निकल करके आएगा फाइनली आपका 48। तो 48 अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है बी में यहाँ पर आपको दिया गया। तो राइट आंसर जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे यदि कहा जाए कि √1 + x/144 और बराबर यहाँ पर आपको 13/12 हो तो x का वैल्यू निकालना है। आपको सिंपली यह करना है कि दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर जैसे आप लोग करेंगे स्क्वायर से आपका जो है रूट अंदर आपका कट जाएगा और ये आपका क्या बचेगा तो 1 + x बटे आपका कितना हो जाएगा तो 144 और बराबर 13 का आपका कितना हो जाएगा तो 169
और 12 का स्क्वायर आपका होगा तो 144। अब देखिए एक को उस पर ले जा करके घटा देंगे और क्रॉस में आपका गुना हो जाएगा, तो फाइनली आपका एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि यदि 2 पर पावर 4 और उस पर पावर हाफ उस पर पावर n दिया गया है और बराबर 256 हो तो n का वैल्यू क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपको सिंपली इसको सॉल्व कैसे करना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पाएंगे, इसको अगर हम लोग गुना भी करते हैं या तो पावर पर पावर रहता है तो पावर आपका गुना हो जाता है। तो देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है तो आपका 2 से आपका कट जाएगा, गुना होगा तो 2 दूनी 4 और ऊपर अगर गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2n। यानी करने का मतलब है 2 पर पावर कितना हो जाएगा तो आपका 2n हो जाएगा और बराबर आपको कितने दिए गए हैं तो 200 आपको 56 दिया गया। अब देखिए 256 का आपको क्या करना है कि सिंपली गुणनखंड करके इसको घात के रूप में आपको लिख लेना है। तो 2 पर पावर आपका 2n दिया गया है और इसको अगर आप लोग घात के रूप में लिखेंगे तो कुछ ना कुछ आपका 2 पर पावर आपका आएगा। मान लिया जाए कुछ आता है 10 आता है या फिर मान लिया जाए कि 10 आता है, मान लेते हैं आपका जो भी आपका आएगा वही लिखना है। तो देखिए बेस आपका कट जाता है, काटना नहीं है लेकिन माना जाता है कि आपका कट जाता है, लेकिन मैथ का रूल है कि आप काट नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 2n बराबर आपका कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि मान लिया जाए कि 10 आया, अब इसको कटा लेंगे 2 पंचे 10 तो n बराबर आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पर 10 मान करके चले। तो आप लोग इस प्रकार से जो है इसको सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि 4 घंटे 30 मिनट की अवधि एक दिन की कितने प्रतिशत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक दिन में देखिए टोटल आपका होता कितना है तो 24 घंटा होता है। चाहो तो आप इसको मिनट में बदल सकते हैं। मिनट में बदलने के लिए घंटा में बदलने के लिए 60 से आप गुना करेंगे तो आपका घंटा में बदल जाएगा। 24 घंटा दिया है और मिनट में आपका ये आपका फाइनली बदल जाएगा। ठीक है, तो घंटा अब 24 घंटा हुआ है, मिनट में बदलना है तो इसको क्या करेंगे 60 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको घंटा दिया गया है, तो यहाँ पर आपको घंटा दिया गया है और घंटा को मिनट में बनाएंगे तो 60 से गुना करेंगे और प्लस यहाँ पर आपको कितना दिया गया है 30 मिनट दिया गया है। अब परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना करो तो इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा 18.3 आपका 4 निकल करके आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कहा जा रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक को 55% वैध मतलब होता है जो वैलिड वोट है इसका कितना है तो 55% मिला है और 20% वोट जो है ये आपके अमान्य थे। यदि कुल वोटों की संख्या कहा जा रहा है 7500 हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो टोटल आपका 7500 है और जब भी कभी क्या होता है कि परसेंटेज से रिलेटेड चर्चा किया जाता है तो हम लोग यहाँ पर नीचे जो मानेंगे 100 मानेंगे। अगर मान लिया जाए कि टोटल आपका 100% अगर वोट रहा हो तो अब इसमें कहा जा रहा है कि वैध वोट दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो पहले वाला का तो 55 आपका मिल चुका है और जिसमें कि क्या है कि 55 मिला और साथ ही कहा जा रहा है कि 20% जो अमान्य है, यानी 100 में से क्या है कि 20% अमान्य हो गया तो बचा कितना आपका 80 में 55 किसको मिल गया इसको। तो 80 में अगर हम लोग 55 को अगर माइनस कर देते तो ये आपका कितना बच जाएगा 5 और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2, यानी कि 25 आपका बच रहा है। तो 25% जो बचेगा आपका शुद्ध ये दूसरे प्रत्याशी को मिला तो 25 चौक आपका 100 हो जाएगा और 4 से इसको कैंसिल आउट करके फाइनली आप लोग जो है राइट आंसर यहाँ पर लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 2700 आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करना है। अगला हमारे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आ रहा है तो 2 गोलों के सतह का क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर आपको 1:4 दिया गया है तो उसके घनफलों में अनुपात क्या होगा ये आपको हमारा पूछा रहता है। देखिए सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है जैसे कि दोनों सतह का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, इसका मतलब यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है ये आपका दिया है 4πr² और इस टू यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 4π आपका r² हो जाएगा। ठीक है, r² हो गया और ये आपका 4π और 4π कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका रेशियो अगर देखें तो 1/4 दिया गया है। अब देखिए यहाँ से अगर स्क्वायर अगर हम लोग खत्म करेंगे तो आपका अंडर रूट चढ़ेगा और इसका अगर आप निकालेंगे तो 1:2 आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसका घनफलों का अनुपात निकालना। देखिए घन जो होता है इसका गोला के आयतन में होता है, यानी कि 1/3 πr आपका क्यू हो जाएगा और अनुपात आपका कितना हो जाएगा तो 4/3 πr आपका यहाँ पर क्यू हो जाएगा। अब देखिए 4/3 π और 4/3 π आपका कंप्लीट आपका कट जाएगा और देखिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा तो RQ और यहाँ पर आपको RQ दिया गया है। यहाँ से अगर इसको हम लोग खत्म करते तो आपका घन के रूप में चढ़ जाएगा तो 1 पर आपका Q हो जाएगा और रेशियो यहाँ पर आपका 2 पर आपका Q हो जाएगा और 1 का Q करेंगे तो 1 और +3 का अगर Q करेंगे आप लोग तो यहाँ पर आपका 2 का Q करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 1:2 आपका फाइनली आपका 8 यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे एक नल बाल्टी को 3/7 भाग को 1 मिनट में भरता है तो बाल्टी का शेष भाग कितने मिनट में भरेगा ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक नल जो है एक बाल्टी के 3/7 भाग को, तो मान लिया जाए कि पूरा अगर आपका एक है इसमें से क्या है कि 3/7 भाग को भर दिया गया है। 3/7 भाग को भर दिया गया है, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा 7 में 3 जाएगा तो 4 आपका कितना हो जाएगा 7। तो जो इतना भाग को तो भर दिया गया है और शेष कितना बच गया आपका
7 भाग जो है यहाँ पर आपका फाइनली क्या किया, यहाँ पर आपका शेष जो है आपका बच जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद कहा जा रहा है कि तू बाल्टी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो 4/7 जो है ये आपका यहाँ पर क्या है कि आपका शेष आपका बच चुका है। 4/7 आपका क्या है, शेष आपका बच चुका है। तो 4 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 7, और भरने में कितना समय लगेगा। तो आपको क्या करना है कि इसके जो है, चूंकि जो क्षमता का उल्टा होता है ये आपका समय होता है, तो समय से आप लोग गुना करेंगे तो 7 ऊपर और 3 नीचे। देखिए 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपका 4/3 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की गतियों का अनुपात दिया गया 7:8 है, और कहा जा रहा है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में कहा जा रहा है कि 400 किलोमीटर तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति कितनी होगी, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, जैसा कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, तो टोटल यहाँ पर आपको दिया कितना गया है, तो कहा जा रहा है कि 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 5 घंटे में कितना की दूरी तय किया, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 400 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते थे, रेलगाड़ी की गति निकाल सकते हैं, मतलब चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर आपका दूरी बटे समय। तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा 400 बटे आपका कितना हो जाएगा 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहली अगर रेलगाड़ी की अगर हम लोग चाल निकालें तो पहली रेलगाड़ी का आपका चाल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि 2 गाड़ियों का अनुपात यहाँ पर आपको दिया गया 7:8 है, और जब दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 5 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली गाड़ी कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपका देखिए कितना निकल चुका है, आपका 80 निकल चुका है। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पर आपका 80 किलोमीटर जो है आपका निकल चुका है, इसका चाल निकल चुका है। अब यहाँ पर आपको देखिए तो चूंकि इसका जो फिक्स चाल है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा आपका निकल चुका है, तो 80 को आप लोग ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो चाल यहाँ पर आपको दिया गया है ये दूसरे रेलगाड़ी का चूंकि हम लोग निकाले हुए हैं, और दूसरा का यहाँ पर अगर आप लोग चाल देखेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 2 रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, गति का मतलब चाल होता है, और यहाँ पर आपको 8 दिया गया है दूसरा वाला का। तो दूसरा वाला का तुलना दूसरा वाला चाल के साथ कर दीजिए, और निकालना क्या है, तो पहली रेलगाड़ी का चाल क्या होगा। तो पहली का देखिए कितना है 7, तो 7 आपको सिंपली यहाँ गुना कर देना है। 8 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 10 बार में कट जाएगा, और 10 7 आपका कितना हो जाएगा 70। तो यानी पहली गाड़ी का जो चाल होगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर आपको दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो कहा जा रहा है कि उस रेलगाड़ी की गति कितनी होगी, ये आपको बार पूछा रहे। यानी चाल बराबर निकालना है। तो चाल बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी बटे आपका समय। दूरी बटे समय, तो दूरी कितना दिया गया है 120 दिया गया, और समय कितना तो 10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और 12 मीटर पर सेकंड की अगर बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको जो है बी में आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको 24 नंबर में कि साधारण ब्याज की किस दर पर एक निश्चित राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, ये आपको हमारा पूछा रहता है। यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर मूल राशि अगर मान लिया जाए कि 100 है, तो ये कितना वर्ष में दोगुना हो जाएगा, तो 2 वर्ष में आप देखेंगे तो दोगुना हो जाएगा। 100 दूना कितना हो जाएगा 200। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग ब्याज की अगर बात करें तो 200 में आपका क्या हो जाएगा 100, अगर हम लोग घटा देंगे तो 100, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका ब्याज हुआ। तो ब्याज की जगह पर अगर हम लोग देखें तो यानी कि जो आपका रेट है, यानी कि सॉरी आपका जो ब्याज है यानी इंटरेस्ट है, ये आपका कितना निकल करके आपका आएगा, तो ये आपका कितना आ चुका है, तो अभी आपका 100 आ चुका है। और यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा, ये आपको पर पूछा रहा है। तो आपको देखिए ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि ब्याज बराबर अगर हम लोग बात करें तो ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है P/R इंटू यहाँ पर आपका T, और बटे यहाँ पर आपका 100 होता है। तो देखिए यहाँ पर ब्याज आपका कितना है, ये आपका पर 100 हो जाएगा। और बराबर P की अगर हम लोग बात करें तो P के बारे में आपको चूंकि दिया नहीं गया है, और P हम लोगों ने कितना माना था 100, तो P आपका कितना हो जाएगा 100। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो P/R/T इसका चूंकि आपका फॉर्मूला होता है, तो P के जगह पर हम लोग कितना रखेंगे 100। उसके बाद देखिए R तो हमें निकालना है कि कितने जो है ये आपका कहा जा रहा है कि 15 वर्ष में दोगुना हो जाएगा, यानी राशि 15 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो रेट हमको निकालना है R, और यहाँ पर आपका T के जगह पर कितना रखेंगे 15, और नीचे आपको 100 रख देना है। तो इसको फाइनली आप लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से अगर सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आपका यहाँ पर निकल करके आएगा ये आपका 6.2 बटे आपका 3 आएगा। तो इतना आप लोग खुद से जो है सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि 88 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक पहिया 1000 चक्कर लगाती है, तो पहिए का ब्याज कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस पेपर में भी आपका फॉरेस्टर के एग्जाम में पूछा गया था। इसको थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपके जो है एग्जाम में रिपीट होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिए को
कितना चक्कर लगाना पड़ रहा है, 1000 चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाया उन्होंने, तो यहाँ पर लगाया हुआ है 1000 चक्कर लगाया, तो जाकर के 88 किलोमीटर की दूरी उन्होंने कवर किया। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, 88 जो यहाँ पर आपको दिया गया ये आपका क्या है, तो किलोमीटर में दिया है। तो इसको सबसे पहले आप ये करो कि मीटर में बदल लो, क्योंकि ऑप्शन जितने भी आपको दिए गए ये सभी आपको मीटर में दिए गए। तो 1000 से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको गुना कर लेंगे तो आपका मीटर में बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग 1000 से अगर यहाँ पर भाग देते तो प्रत्येक जो आपके पहिया के द्वारा तय किया गया दूरी है ये निकल जाएगा, और साथ ही आपका पहिए का आपका जो आपका पहिए का जो आपका परिमिति है ये भी आपका निकल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक चक्कर का निकलेगा। तो एक पहिया जो है एक चक्कर में कितना दूरी कवर करेगा, तो यही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका परिधि आपका हो जाएगा। तो 1000 से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको भाग लगा देना है। तो ये आपका फाइनली आपका कट जाएगा, और कट करके जो यहाँ पर आपका आएगा ये आपका कितना आ जाएगा, तो 88 आपका मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि पहिए का जो आपका परिमिति आया है ये आपका कितना आया, 88 मीटर। अब देखिए चूंकि पहिया का यहाँ पर आपको परिमिति दिया गया है, और जब यहाँ पर आपको परिमिति दिया गया है इसका मतलब है कि ये आपका 2πr करके आपका परिमिति आपका दिया गया होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि पाई का मान 22/7 रखेंगे आप सभी लोग, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो r बराबर जो आपका निकल करके आएगा ये आपका 14 आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करना, चूंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं लगातार सॉल्व करते रहता हूँ तो माइंड में फिट हो गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो आपका हो जाएगा r बराबर आपका कितना निकल करके आ जाएगा, 14। अच्छा पूछा क्या जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि पहिए का व्यास कितना होगा, ये आपको बराबर r निकला है 14, और इसी का 2 गुना आपका क्या हो जाता है व्यास। तो ये कहने का मतलब है कि कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे x² - 8 बराबर यहाँ पर आपको 0 को हल करने पर प्राप्त क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है x² और बराबर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 8, और x बराबर अगर हम लोग उस पर अगर इसको ले करके जाते हैं तो ये आपका यहाँ पर कितना निकल करके आएगा, तो ये जो आपका यहाँ पर निकल करके आएगा, जैसे आप स्क्वायर को उधर करेंगे तो ये आपका प्लस माइनस अंदर रूट आपका 8 हो जाएगा, और इसको अगर आप निकालेंगे तो एक बार आपका प्लस में 2 और एक बार आपका माइनस में 2 निकल करके आएगा, तो 2 रूट आपका 2 निकल करके आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक बार प्लस में एक बार आपका माइनस में, यानी कहने का मतलब है कि राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, आगे में पूछा आ रहा है एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोण का जोड़ कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एक लाइन की एक ही साइड पर किसी निश्चित बिंदु पर सभी कोणों का जोड़ कितना होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा 180 होगा। जैसे कि मान लिया जाए ये क्या है कि एक प्रकार का आपका जो है आपका लाइन दिया गया, एक साइड के बारे में कहा जा रहा है, तो कहीं पर भी आप जोड़ेंगे तो ये जो रेखा बनता है इसके बाद आपका 180 बनता है, और पूरे अगर चारों साइड अगर बात करें तो ये आपका कितना बनता है 360 का बनता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 180 होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो कॉस थीटा बराबर अगर इतना हो, तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि कॉट थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि कॉट थीटा बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका क्या होता है कॉस थीटा बटे आपका साइन थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर देखेंगे 1/2 आपका 2 दिया गया है, और बटे करेंगे तो और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, फिर आपका जो है साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया 1/2 आपका जो है √2 दिया गया। तो 1/2 आपका यहाँ पर √2, और √2 आपका ऊपर चला जाएगा तो √2 बटे कितना हो जाएगा 1, ये कट जाएगा, फाइनली आपका 1 आएगा। अब देखिए 1 जो यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि यदि यहाँ पर आपको √2 बराबर इतना वैल्यू हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली क्या करना है, अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 9 का आपका निकल जाएगा 3। अब आपको सिंपली क्या करना है कि इसका वैल्यू यहाँ पर आपको दिया गया 1.4142 दिया गया, और बटे आप सभी लोगों को क्या करना है 3, और 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे आप सभी लोग। फाइनली जो इसका आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे यदि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि g बराबर h प्लस अंदर रूट 4/l हो तो l का वैल्यू क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो g बराबर आपको कितना दिया गया, g बराबर h प्लस आपका 4/l दिया गया, तो l का यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है। देखिए बेटा आप सिंपली इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए g हो जाएगा, h को इस पार ले आएंगे तो -h हो जाएगा, और बराबर आपका इस पार कितना बच जाएगा, तो 4/, आपका जो है आपका l यहाँ पर आपका फाइनली आपका बच जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि दोनों साइड आप होल स्क्वायर कर लो, इधर अगर आप होल स्क्वायर करेंगे और इधर भी करेंगे तो ये स्क्वायर से आपका अंदर रूट आपका कट जाएगा, तो g - h का आपको क्या कर निकालना है होल स्क्वायर, और बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 4/, आपका l। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, फाइनली इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा ये ऑप्शन आपका डी आएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करके जो है मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं साइटोलॉजी, ये किसका अध्ययन है, ये आपको नंबर बताना है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। तो साइटोलॉजी जो है ये आपका कोशिका का अध्ययन है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कवक यानी फंगी को पोषण कहाँ से मिलता है। सभी ऑप्शन आपको सामने दिए गए,
बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कवक यानी फंगी को जो फंगी को जो पोषण मिलता है ये कहाँ से मिलता है, तो ये आपका मृत क्षय हो रहे जो यहाँ पर आपका जैव पदार्थों से मिलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित समूहों में से मनुष्य किससे संबंधित है। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है यह आपका होमोसेपियंस के अंतर्गत किया जाता है। और ऑप्शन ए में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि होमोसेपियंस यहाँ पर आपको दिया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको रिपीट किया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि रिफ्लेसिया एरोल्डिक क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सबसे बड़ा जो आपका फूल होता है ये आपका रिफ्लेसिया ही आपका है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है कि ये क्या है, तो ये आपका क्या है कि सबसे बड़ा एक प्रकार का आपका फ्लावर है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साइमन कमीशन में अगर पूछा था कि कितने व्यक्ति का बैठक हुआ था, इसमें 7 व्यक्ति का बैठक हुआ था, जो कि 7 क्या थे, अंग्रेज थे। और यहाँ पर आपको बताना है कि साइमन कमीशन के समय भारत का वायसराय कौन था। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगर आपको ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आए थे, तो 1928 में आया था। डेट भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, अशोक ने, कहा जा रहा है कि अशोक ने किसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो याद रखेंगे कि अशोक ने जो है ये कलिंग युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारतीय अशांति का जो जनक कहा जाता है ये बाल गंगाधर तिलक को कहे जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं कि निम्नलिखित महाजनपदों में से किसकी राजधानी चंपा थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे अंग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग जो महाजनपद थी इसकी राजधानी क्या थी, चंपा। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। पूछा आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार पाए गए हैं, ये आपको हमारा बताना है। बताइए आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख करके राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर एक पंक्ति में 6 अन्नागार भंडार है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हड़प्पा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं कि त्रिवेदीय नाम पुरुषनी किस नदी के तद्रूप है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका रावी नदी का तद्रूप है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो कि गुप्त वंश का जो है अंतिम महान शासक था। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे गुरु नानक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ये आपका हमारे पास आ जा रहा है। तो गुरु नानक के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए तभी आपका सॉल्व होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है सिख धर्म के संस्थापक थे, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। गुरु नानक जो थे ये सिख धर्म के जो है संस्थापक नहीं थे, ठीक है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के शासक थे, तो गुरु नानक जो थे ये गुप्त वंश का अंतिम जो है शासक थे, याद रखेंगे आप सभी लोग। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया, बाकी जो भी यहाँ पर आपको दिए गए सर आपको करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था, ये आपको हमारा बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये औरंगजेब के द्वारा दिए गए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे कि जो नील विद्रोह हुआ था ये बंगाल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा था बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुए थे। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। ये भी आपका रिपीटेड है, तो याद रखेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे ये थे राजा राम मोहन राय। कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 20 अगस्त जो 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहती है। 1930 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो है डेट से रिलेटेड आपका पूछा जाता है, मंथ के बारे में पूछा जाता है। तो आपका जो है 12 मार्च 1930 को जो है ये आपके दांडी मार्च आपका शुरू हुआ था
और ये जो पहुंचा था, कब पहुंचा था दांडी, तो आपके 6 अप्रैल को। कब पहुंचा था, तो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचा था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने जो है नमक पर टैक्स को जो है हटाने को लेकर के कानून को तोड़ा। और राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 540 ईसा पूर्व महावीर का जनक किसके पास के गाँव में हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका नंबर वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा कि किसने कहा था सर्वसोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क कर लेना है। और ये क्वेश्चन आपका रिपीट आपका होने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपका ज़्यादातर आपका रिपीट आपका हुआ है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहे कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। केसरी के संपादक कौन थे, तो आपके लोकमान्य तिलक थे, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है, तो ये आपका ब्रह्मांड हो जाएगा जो कि सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि सौरमंडल के सभी सदस्यों की गति किससे नियंत्रित होती है। तो याद रखेंगे कि सौरमंडल का जो गति होता है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है नियंत्रित होता है, जो कि सभी ग्रह को खींच करके रखता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जनसंख्या के विचार से भारतीय राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका नंबर हो जाएगा तीसरा, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है ऊंचाई के संदर्भ में निम्न 4 पर्वत चोटियों में से सबसे छोटी चोटी कौन सी है, ये आपको नंबर पूछा रहे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए अब यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नंदा देवी, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जिसे हम लोग यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि ऊंचाई के संदर्भ में निम्न में 4 पर्वत श्रेणियों में सबसे छोटी कौन सी है, तो ये आपका जो है नंदा देवी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो ये आपके गाडविन आइंस्टीन यानी कि आपका K2 हो जाएगा। अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ये आपके माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, जो कि नेपाल में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि रेलवे का कटिहार डिवीजन किसके क्षेत्राधिकार में आता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी जो है फ्रंटियर रेलवे के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा करावती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो ये आपका यहाँ पर करावती हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका असम में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये असम में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपको उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका CPU होता है ये कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में काम करता है, जिसको हम लोग जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग पद्धति नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये आपके जो दिया गया यहाँ पर आपका VAIO दिया है, ये आपके ऑपरेटिंग पद्धति के अंतर्गत आपका नहीं आता है। इसका मतलब होता है वीडियो ऑडियो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। क्या होता है, वीडियो ऑडियो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। और ये जो होता है कंप्यूटर के कार्य पद्धति से ऑपरेटिंग पद्धति से आपके संबंधित आपके नहीं होते हैं। राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि प्रक्रिया जिस द्वारा एक पदार्थ वाष्प स्थिति से द्रव स्थिति में परिवर्तित को क्या कहा जाता है। तो कहा जा रहा है कि वाष्प से क्या है कि द्रव में आपका परिवर्तित हो जा रहा है, इसे हम लोग संघनन के नाम से जानेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे वायु शून्य स्थान में प्रकाश की गति क्या होती है, ये आपको बार पूछा रहे। यानी कहने का मतलब है कि निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है ये कितना होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए पूछा रहे नेक्स्ट में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। प्राथमिक रंग जो होता है ये आपके लाल, हरा और नीला जो होते हैं आपके प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर आपको लाल दिया गया है, हरा दिया गया है और नीला दिया गया है, तो ये सभी प्राथमिक अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपके प्राथमिक अंतर्गत जो है पीला को नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे
कि वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है, वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गतिवर्धन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो इसे गतिवर्धन के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो शुद्ध पानी का जो पीएच मान होता है, क्योंकि पानी आपका उदासीन होता है और इसका जो पीएच वैल्यू होता है ये आपका 7 होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट है। अगर 7 से कम होता है ये आपके अम्लीय हो जाएगा और 7 से अधिक होगा तो ये आपके क्षारीय हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पीएच स्केल का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो आपके सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक है जिनके द्वारा पीएच स्केल को दिया गया था। पीएच स्केल की अगर हम लोग बात करें, इसका जो रेंज होता है ये कितना होता है, ये आपका 0 से लेकर के 14 होता है और बीच में आपका 7 होता है। 7 से अधिक होगा तो क्षारीय और 7 से कम होगा तो आपके अम्लीय गुण को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला देखिए पूछा रहे सिनेबार किसका एस्क होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क होता है, तो सिनेबार जो होता है ये Hg यानी पारा का अयस्क होता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भखरा सिंदूर का सूत्र क्या होता है, तो Hg आपका एस होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और इसी का थर्मामीटर में भी प्रयोग किया जाता है। और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये भी आपका हो जाएगा पारा हो जाएगा, जिसको हम लोग मरकरी यानी Hg के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये पूछा जाता है कि क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी आपके पारा को ही जाने जाते हैं। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। यहाँ पर जो आपको पूछा जा रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो ये पारा का है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि निम्नलिखित किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जब 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61 में जब संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें क्या था, जो आपका 61वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका 1989 में हुआ था, याद रखेंगे। और इसमें से यहाँ पर आपका क्या है कि जो मतलब जो मतदान की उम्र है 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर कर दिया गया है 18 वर्ष। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पूछा है कि कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो है ये उम्र को घटा दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी जो है राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि भारत में प्रशासन का औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में क्या होता है कि टोटल जो है 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, जबकि अगर एंग्लो इंडियन में बात करें कि लोकसभा में, तो इसमें 2 सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा रहे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अध्यक्ष करते हैं, कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान के खाके यानी कि ब्लू प्रिंट के रूप में जाना जाता है। तो ब्लू प्रिंट के रूप में जो जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे सत्यशोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब किया था। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सत्यशोधन समाज की जो स्थापना किया गया था ये आपके ज्योतिबा फुले के द्वारा किए गए थे। और ये कब किए गए थे, तो 1873 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे एनडी, यहाँ पर आपको दिया गया है एनडी मरे किस देश से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहे, तो ये आपका इंग्लैंड से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जोनल रेलवे का नेतृत्व कौन करता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जोनल रेलवे का जो प्रतिनिधित्व करता है ये महाप्रबंधक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। महाप्रबंधक के द्वारा जो है जोलन रेलवे का नेतृत्व किया जाता है। अगला हमारा देखिए पूछा रहे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर सासाराम हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। और सासाराम की अगर हम बात करें तो ये आपका बिहार में ही है, याद रहेगा। राइट आंसर जो है ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजन पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आसनसोल जो है ये आपका पूर्व मध्य रेलवे के जो है क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा आपके नहीं होंगे, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तो ये आपके यंग प्रत्यास्था यंग का मापांक जो होता है इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें आपका दिशा नहीं होता है। तो ये आपका यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आ जाएगा।
अदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि क्षैतिज सीमा एक समान होती है चाहे वस्तु को थीटा और पर प्रक्षेपित किया जाए तो यहाँ पर देखिए किसी भी वस्तु को कहा जा रहा है कि प्रक्षेप गति में प्रयुक्त सीमा एक समान होती है चाहे उसे थीटा वस्तु पर प्रक्षेपित किया जाता है तो। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए थीटा एंगल से अगर किसी भी चीज़ों को अगर प्रक्षेपित किया जाता है तब यहाँ पर आपको बताना है कि कितना डिग्री का एंगल यहाँ पर आपका क्रिएट आपका हो जाता है प्रक्षेपण के दौरान। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है आवेग किसके तुल्य होता है, ये आपको हमारा पूछा है। आवेग जो तुल्य होता है ये आपके संवेग में परिवर्तन की दर जो है इसे हम लोग आवेग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला हमारा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है। तो प्रकाश जो होता है ये किस में तेज गति से यात्रा करता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा निर्वात। निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है ये आपका 3 × 10⁸ मीटर आपके पर सेकेंड होता है। तो याद रहेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वही पूछा जाता है कि ध्वनि जो होता है सबसे अधिकतम गति से किसमें जो है गमन करता है तो ये आपका यहाँ पर ठोस हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा भी गया अभी रिसेंटली आपका। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, लगातार आपका पूछा ही जाता है और रिपीट भी कई बार आपके क्वेश्चन जो है हूबहू आपके रिपीट किए जा रहे हैं। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय डैश का होता है। तो प्रक्षेप गति में जो कुल उड़ान समय होता है ये आपका कितना का होता है, तो कहा जा रहा है कि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के लिए लगने वाले बल के समतुल्य होता है। ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन देखिए पहले यहाँ पर आपको क्या दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्रक्षेप गति में कुल उड़ान डैश होता है। तो प्रक्षेप गति में जो होता है उड़ान अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने के लिए लगने वाले समय से क्या होता है कि 2 गुना होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है 81 नंबर में कि डैश या पंक्ति यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो बताइए कि कौन सा पंक्ति है जो यमक अलंकार का भेद नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सूरज है जग का बुझा बुझा, यह आपका जो है यह आपका क्या है, तो यमक अलंकार का आपका उक्ति नहीं है। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे पारा न उतरना इस मुहावरे का उचित वाक्य क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अशांत होना, राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है यहाँ पर आपको बताना कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने स्वर होते हैं ये आपको हमारा बताना है। तो टोटल जो होते हैं 11 स्वर होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि समभाषा से आशय क्या है, ये आपको हमारा बताना है। तो समभाषा का आशय होता है मिलकर बोलना। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द को पहचानिए। तो बताए कि मृत्यु दंड के लिए कौन सा यहाँ पर आपका स्पेलिंग जो है यहाँ पर आपका करेक्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये आपका मृत्यु दंड जो होता है ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपका होता है, तो ध्यान में रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे 86 नंबर में कि डैश या पंक्ति अनुप्रयास अलंकार का उदाहरण है। तो अनुप्रयास अलंकार का निम्न में से कौन सा उदाहरण दिए गए ये आपको हमारा बताना है। तो अनुप्रयास के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तरीन, तनुजा, तट, तमाल, तरुण, बहु, छाए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहे ओ डैश का बहुत कठिन समय आया। तो दिए गए वाक्य में यहाँ पर आपको जो है कौन सा यहाँ पर आपका विराम लगेगा ये आपको हमारा पूछा है। तो कहा जा रहा है ओह, यहाँ पर आपका किस प्रकार का बीच में आपको विराम लगेगा ये आपको हमारा पूछा है। जनरली आप सभी ने देखा भी होगा ओ के बाद इस प्रकार से आपका विराम आपके लगाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इनमें कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए सरस्वती का जो होता है ये आपको यहाँ पर दिया गया वागीश्वरी, तो ये आपका होता है। शारदा भी आपका होता है और श्री भी होता है, लेकिन सुधा जो होता है ये आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे कि जब कोई वाक्यांश अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग मुहावरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे वर्ण दिया गया है ग्रेटर देन और उसके बाद कहा जा रहा है शब्द, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया ग्रेटर देन शब्द वाक्यांश डैश। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर आपको हो जाए वर्ड को यहाँ पर आपको फुलफिल करना है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से इसको अगर देखें तो वर्ण, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। तो वर्ण के बाद आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर आपको हो सकता है। तो वर्ण के बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ण के बाद आपका क्या हो जाएगा, तो पद। उसके बाद शब्द यहाँ पर आपको शब्द के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि फिर यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वाक्य। क्या हो जाएगा, वाक्य, वाक्यांश डैश रिक्त स्थान, वाक्य, वाक्यांश, फिर आपका वाक्यांश, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा पद और फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा वाक्यांश। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से रखना है।
और इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका जो है ऑटोमेटिकली कमांडिंग इस पर बढ़ जाएगा। अगला हमारा देखिए पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस टेंस हैज़ एन एरर। तो एरर यहाँ पर आपको बताना कहा जा रहा है कि मदर डज नॉट, यहाँ पर आपको दिया हार्डली नाउ दैट व्हाट हैपेंड इन स्कूल यस्टरडे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए यहाँ पर जो है एरर यहाँ पर आपको कहाँ पर दिए गए। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे और याद नहीं रखना, बाकी आपको प्रैक्टिस के दौरान आपके आ जाएंगे। तो मदर यहाँ पर आपको दिया गया, डज नॉट यहाँ पर आपको दिया गया हार्डली। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर है आपका यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर रिप्लेस अगर करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मतलब आप बोल सकते हैं यहाँ पर आपका डिड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आपको डज दिया गया, यहाँ पर आपका डिड अगर होता है तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया कि सिद्धार्थ डैश हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड लेफ्ट फॉर द, यहाँ पर आपको दिया गया कि माउंटेन्स। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि किस प्रकार का यहाँ पर आपका जो है वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिनाउंस्ड आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया स्पाइन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्पाइन जो यहाँ पर आपको दिया गया, या फिर आप इसको जो स्पिन भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सिमिलर मीनिंग यानी कौन सा यहाँ पर आपका देगा। तो सेम टू सेम अगर मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो देखिए स्पेन का जैसे यहाँ पर आपको स्पाइनल एक प्रकार का आपका कॉर्ड होता है जिसको हम लोग मेरुदंड या रील की हड्डी को बोलते हैं स्पाइन। वही यहाँ पर आपको जो स्पाइन आपको दिया गया, स्पिन आप तब यहाँ पर जो है नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्पाइनल की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन में आपको सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा तभी आपको एग्जैक्ट आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया वर्टिब्रेट दिया गया, इसका भी मतलब होता है आपका मेरुदंड होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया है कि जेनी और रोसिटी। तो बताइए यहाँ पर आपका जो है इसका अपोजिट मीनिंग यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब होता है उदार, एक प्रकार का आप बोल सकते हैं उदारता या उदार आप बोल सकते हैं, इसका मतलब आपका यही होता है। और इसका जो आपका अपोजिट वर्ड होगा ये आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको दिया गया आई सेड टू माई सिस्टर वेयर यू, यहाँ पर आपको दिया वेयर यू दिस इवनिंग। तो यहाँ पर आपको जो है इनडायरेक्ट इसका बताना है कि आपका यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए ये आपका डायरेक्ट आपका नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही दिया गया है और हमें इनडायरेक्ट छाटना है। तो सभी ऑप्शन को आप लोग देख लीजिए और बताइए आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आई आस्केड, क्या हो जाएगा आई आस्केड माई सिस्टर वेयर सी हैड बीन दैट इवनिंग। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन पेसिव फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहा जा रहा है कि दे हैव पब्लिश्ड, यहाँ पर आपको दिया गया द नेम्स ऑफ ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए आपका पेसिव जो है क्या होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा द नेम ऑफ द ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव बीन पब्लिश बाय देम। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 97 नंबर में पूछा रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग एज, यहाँ पर आपको दिया गया कि फ्रेश टू मेनी कुक्स, यहाँ पर आपको दिया गया स्पॉइल द ब्रोथ। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि इसके लिए यहाँ पर आप जो यूज करेंगे सिमिलर मीनिंग जो है ये कौन सा वर्ड यहाँ पर आपको नीचे में दिया जा रहा है जो कि ऑप्शन के रूप में आपको दिए गए। यहाँ पर आपका हो जाएगा इफ़ टू मेनी पीपुल आर इन्वॉल्व्ड इन द, यहाँ पर आपको हो जाएगा टास्क और एक्टिविटी इट विल नॉट बी आपका हो जाएगा डन वेल। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहा है कि चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि द पनिशमेंट ऑफ बीन केप्ट इन स्कूल आफ्टर आवर। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि इसके लिए कौन सा जो है राइट आंसर होगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डेंसन आपका हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है आपका डेटेंशन आपका हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा रहे हैं कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि कौन सा यहाँ पर आपका जो है करेक्ट वर्ड यहाँ पर आपको दिए गए। तो चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो आपका राइट दिया गया है ये आपका यहाँ पर दिया गया है परम्यूटेटेड। क्या दिया गया आपका परम्यूटेटेड आपको दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए ब्रैकेटेड पार्ट में यहाँ पर आपको दिया गया वेयर बिंग। तो यहाँ पर आप बताना है कि वेयर बिंग की जगह पर आप किस प्रकार के सेंटेंस को रिप्लेस करेंगे ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका हैव बीन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जितनी भी आपको स्टेट में आपको क्वेश्चन आपका दिया गया है मैंने आपको कम्प्लीटली आपको जो है रिवील आपको करा दिया है। तो बाकी किसी प्रकार के डाउट या संशय हो तो कमेंट कर सकते हैं।
जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।